आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हमें तो नशा चढ़ा हुआ है इश्क रसूल का। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, बात ये भी ठीक है, पर हमारा नज़रिया ये है कि इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, मैंने अपना इस्लाम इस तरह बचाया है, मैं दुनिया से मुसलमान होकर इसलिए गया हूँ कि मैंने किसी और की तरफ देखा ही नहीं, मैंने जब भी देखा है मदीने वाले महबूब की तरफ देखा है। तो उन्होंने नजरियाती तौर पर मुसलमानों को मजबूत किया, उनकी फिक्री बुनियादों को मजबूत किया, उनको तवानाई दी। उन्हें कहा तुम अलग थलग वजूद हुदूद से, तुम्हारी अपनी एक पहचान है, तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारा मजहब है, तुम्हारा अकीदा है, तुम्हें उसके अंदर ताकतवर होना चाहिए। अल्लाह ताला खुश रखे जी। सुने प्यारे बेटा, खामोशी से बैठे आप लोग, छोड़ दो मोबाइल भी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। थोड़ी सी तो महफिल है और अब तो माशाल्लाह इतनी गर्मी भी नहीं, और ये जिस तरह का रंग ढंग बना हुआ है ये तो वैसे ही देखने के काबिल है। इत्मीनान से सब मोहब्बत से तशरीफ रखें। फिर अंग्रेज़ की हुकूमत हो तो आज तो लोग मतलब फटाफट हुकूमतों से डर जाते हैं और बड़ी जल्दी वो नज़रियाती तौर पर कमज़ोरी दिखा जाते हैं और उनके जुमलों में झोल आने लगता है और लफ्ज़ टूटने लगते हैं और जनाब वो जी नहीं जी नहीं। पर हमें बस देखना चाहिए हालात क्या है। भाई आप हालात को ज़रूर देखें, बिला वजह किसी से न टकराएं, आप कोई फसाद वाली बात ना करें, पर खुद तो नज़रियाती तौर पर पुख्ता रहें। ये तो ना हो कि जैसी हवा चले आप भी वैसे हो जाएं। अंग्रेज़ की हुकूमत थी, वो डाक पे टिकट लगता था ना, उस पे अंग्रेज़ की तस्वीर बनी होती थी, तो उस टिकट को भी उल्टा लगाया करते थे। अंग्रेज़ की अदालत को सारी ज़िंदगी अदालत नहीं कहा, कचहरी कहते थे। फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल होता है, तो यहां कौन सा अदल होता है, ये तो कचहरी है, आप कचहरी में जाएं। तस्लीम नहीं किया उमर फारूक। मुसलमानों को सारी ज़िंदगी समझाते रहे कि तुम्हारा अपना एक तशख़्ख़ुस है, तुम्हारा अपना एक नज़रिया है, तुम्हारी देखे ना इस्लाम की अपनी अलग पहचान है। आज मुसलमान उस पहचान से आरी होता जा रहा है। ये सर पे पगड़ी बांधनी है ना, तो सादी पगड़ी बांध ले, ऐसे नहीं किया इस्लाम ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अलग तशख़्ख़ुस दिया, तुम मुसलमान हो, तुम्हें हर वक्त मुसलमान रहना। हुजूर ने फरमाया यहूदी बगैर टोपी के पगड़ी बांधते, तुमने टोपी पर पगड़ी बांधनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी। तुम्हारा अपना नजरिया है, तुम्हारा तर्ज जिंदगी है, तुम्हारा तर्ज हयात है, तुम्हें अपने तर्ज हयात की तरफ लौट कर पलट कर आना है। ये दाढ़ी और मूछें रखनी है ना, तो हुजूर ने फरमाया मूछों को पस्त रखना, दाढ़ियां बड़ी रखना, जरा यहूदियों की मुखालफत करना, उनके तरीके पर अमल नहीं करना। ये सर पे बाल निकालते थे तो ईसाई इस तरह की मांग निकालते और यहूदी इस तरह की निकालते, फरमाया तो बीच से निकालो। हमारा खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमारा एक तशख़्ख़ुस है, अपना एक तर्ज ज़िंदगी है, अपना एक तर्ज हयात है। हम कुछ तुफैली लोग हैं कि जो फैशन आज टीवी पे देखा सवेरे कर लिया। हमें सारा कुछ हमारे महबूब ने अता फरमाया है, हमें हर चीज़ वहाँ से लेनी। देखे ना, सीधे हाथ से लेन देन करना, सीधे हाथ से चलना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। सीधा कदम पहले हटाना उठाना, ये सरकार का तरीका मुबारक है। तो आला हज़रत मस्जिद में आते थे तो सीधा कदम रखते, फिर जिस सफ में जाते वहां सीधा कदम रखते, फिर जिस सफ में जाते उसमें सीधा कदम रखते। तो याद रखिएगा कि इस्लामी तशख़्ख़ुस, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी और मुसलमानों को बहसीयत मुसलमान मजबूत करना, डरे डरे नहीं रहना चाहिए, सहमे सहमे नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ना बाकी सारे काम तगड़े होके करते, इस्लाम की बात जरा आहिस्ता आहिस्ता करते। आप तो अपनी बरादरी का नाम बड़ा तगड़े होके लेते हैं, तो गुलामी रसूल का नाम क्यों ठंडा होके लेते हैं। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, डट कर अपनी निस्बत का इजहार करना और फिक्री तौर पर मजबूत रहना, ये पैगाम दिया आला हज़रत बरेलवी। आप कमजोर ना पड़े, कहीं कच्चे ना हो, आपके मिजाज के अंदर कहीं कमजोरी ना आए, आप हैसियत मुसलमान हमेशा अपने आप को मजबूत रखें। ये उनकी सोच थी। और हर मैदान में मुसलमानों की क़यादत करते, वो फतवा लिखते थे। फतवा, ये आजकल जो लफ्ज़ फतवा है इसकी जो तशरी अवाम करती है, वो तशरी दुरुस्त नहीं है कि मुझ पर फतवा ना लगा देना, मुझ पर फतवा ना दे देना। फतवे को क्या समझते? फतवा तो दीनी रहनुमाई को कहते हैं। आपने कोई मसला पूछा, उसकी दीनी रहनुमाई कि उसके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, किताब और सुन्नत की रोशनी के अंदर उस मसले का जवाब क्या, उसको फतवा कहा जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल की उम्र से फतवा लिखना शुरू किया। इसका माना मैं ये करूंगा कि आला हज़रत ने 13 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करने के बाद मुसलमानों की रहनुमाई शुरू की। और वो ऐसे नहीं फतवा लिखते थे, आला हज़रत की एक एक सतर को खोला जाए ना, एक एक सतर को,
یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو تو شاید بیسیوں کتابوں کے حوالے نکل آئے، ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی، یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، انہیں مسئلہ بتانا،